अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्टैंड बाय जो एक फ्रेजल वर्ब है इसका इस्तेमाल देखेंगे, किस तरह से इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसके सिनोनिम्स क्या हैं। देखें इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे इससे, जैसे कि मैं हर हालात में तुम्हारा साथ दूंगा, उसने मेरी गरीबी के दिनों में मेरा साथ दिया। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, अपने डेली लाइफ में भी बोलते हैं और हमें लिखने भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्टैंड बाय का यूज़ किस तरह से करेंगे, चलें देख लेते हैं। देखें स्टैंड बाय एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है साथ देना। से यहाँ पे क्योंकि स्टैंड एक एज मेन वर्ब काम करेगा तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। स्टैंड इसकी फर्स्ट फॉर्म है, स्टूड सेकंड और स्टूड थर्ड फॉर्म है, यानी स्टूड स्टूड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, स्टैंड स्टूड स्टूड। और देखिए इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू रिमेन लॉयल टू समवन और टू बी रेडी टू हेल्प, यानी किसी से वफ़ादार रहना, किसी का साथ देना, यानी किसी से वफ़ादार रहना या तो हमेशा रेडी रहना, तैयार रहना उसकी मदद करने के लिए। तो यही मतलब होता है उर्दू में कि साथ देना। और इसका सिनोनिम है सपोर्ट, यानी सपोर्ट करना, साथ देना। इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टैंड बाय की जगह। लेकिन स्टैंड बाय एक फ्रेजल वर्ब है तो ये अच्छा लगता है ज़्यादा बोलने में। किस तरह से देखिए सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, मैं हालात में तुम्हारा साथ दूंगा। दूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे स्टैंड बाय हमारा एज मेन वर्ब काम करेगा, पूरा फ्रेजल वर्ब, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। देखें किस तरह से, आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी सिचुएशन। आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी सिचुएशन, यानी आई विल स्टैंड बाय यू, मैं आपका साथ दूंगा, इन एवरी सिचुएशन, हर हालात में। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, उसने मेरी गरीबी के दिनों में मेरा साथ दिया। उसने मेरी गरीबी के दिनों में मेरा साथ दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर है स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, तो बोलेंगे ही स्टूड बाय मी इन द डेज ऑफ पॉवर्टी। ही स्टूड बाय मी, उसने मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ खड़ा रहा, इन द डेज ऑफ पॉवर्टी, मेरे गरीबी के दिनों में। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ। मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ, यानी एक अरसे से एक अरसे तक मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैव बीन हैज़ बीन का। तो क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई के साथ तो हैव बीन आएगा। हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। किस तरह से देखें, आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय यू। आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय यू, मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ। सो आई होप आपको स्टैंड बाय का यूज़ समझ में आया होगा। एक यूज़फुल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फ्रेजल वर्ब है। सो दिस सेंटेंस फॉर यू, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और अगर आप इसको पूरा तफसील से और पढ़ना चाहते हैं, इसकी और एग्जांपल्स पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल का लिंक आपको इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको तफसील से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।